राधा कृष्ण के प्यारे दर्शकों, ये कहानी राधा कृष्णा स्टोरी ऑफ हार्ट टचिंग लव है। दो ऐसे प्रेमियों की जिनका प्रेम शरीर, समाज और समय से परे था। ऐसे प्रेमी जिनको एक दूसरे का साथ तो नसीब ना हुआ, लेकिन ये संसार हर मंदिर में उन दोनों को साथ रखता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी प्रेम भरी राधा की जो कृष्ण के उनकी बांसुरी से भी ज्यादा करीब थी। कहते हैं वृंदावन में रहते हुए कृष्ण ने अपनी मधुर बांसुरी से कितनी ही गोपियों के मन को जीता, लेकिन अगर उनकी बांसुरी पर सबसे ज्यादा कोई मोहित होता था तो वो थी राधा। और जरा प्रेम का खूबसूरत रहस्य देखिए कि कृष्ण राधा से भी ज्यादा उनके दीवाने थे। इतने दीवाने कि वो जानबूझकर सब गोपियों के मन बांसुरी से मंत्रमुग्ध कर देते थे ताकि वो राधा के पास जाकर पूर्ण मन से बात कर पाए। समय बीता और कृष्ण राधा को वृंदावन में अकेले क्यों छोड़ के चले गए, ये तो वही जानते हैं। और राधा ने इस अगाध प्रेम का विकट विछोड़ कैसे सहा होगा, इसका वर्णन दुनिया का महानतम करुण रस भी शायद नहीं कर सकता। जीवन आगे बढ़ा और राधा को सामाजिक नियमों के अनुसार विवाह करना पड़ा और अपनी घर गृहस्थी तथा बच्चों को ईमानदारी के साथ देखने। लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं गया होगा कि राधा कृष्ण को याद न किया हो। दिन में कुछ समय वो अपने ऐसा एक भी दिन नहीं गया होगा कि राधा ने अपने को याद न किया हो। दिन में कुछ समय वो अपने कृष्ण के ध्यान में जरूर गुजारती थी। जीवन ऐसे ही बीतता गया। राधा अब वृद्ध हो चुकी थी और सांसारिक जिम्मेदारियों से मुक्त भी। और बरसों की दबी प्यास के लिए समंदर ढूंढने किसी अकेली रात वो चल निकली। अनजान राह पर भटकते भटकते कृष्ण के महल पहुंची। लोगों ने मिलने नहीं दिया, कई रोज बिता दिए उनको देखन की आस में। फिर एक दिन भीड़ में शामिल होके उन्हें अपने कृष्ण के दर्शन हो गए और कृष्ण को राधा के। कृष्ण ने ऐसी खुशी कितने बरसों बाद महसूस की होगी, ये उन्हीं को पता होगा। लेकिन दोनों में बात नहीं हुई। शायद शब्द खामोशी से हो रही बातों में व्यवधान डाल देते। फिर कृष्ण ने उनको अपने महल में देविका के तौर पर रख लिया। दिन भर महल के कामों में व्यस्त रहती और कभी कभी कृष्ण के दर्शन उनका काम करना सार्थक कर देते थे। राधा। समय बीतता गया और धीरे धीरे कृष्ण को देखने की खुशी के साथ स्वाभाविक तौर पर कृष्ण को न देख पाने का दुख भी उनके हृदय में घर करने लगा। और इसी उथल पुथल के साथ एक रात राधा ने द्वारका छोड़ दी और किसी अज्ञात जगह पर चली गई। फिर वो भी समय आया जब राधा इस संसार से विदा लेना चाहती थी। उनके अंदर कृष्ण को आखिरी बार देखने की बहुत तीव्र इच्छा उठी और इसी इच्छा फलस्वरूप कृष्ण के अंतर्मन ने वो प्रेम की गहरी पुकार सुन ली और अपने प्रेम से मिलने सर्वज्ञ कृष्ण राधा के पास पहुंच गए। कृष्ण ने राधा से कहा कुछ मांगने को, लेकिन कृष्ण को देखकर ही तृप्त हो जाने वाली राधा कहाँ कुछ मांगने वाली थी। कृष्ण को कह दिया कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण ने कहा कि तुमने जीवन भर मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज कुछ मांग लो। इतना आग्रह करने के बाद राधा ने कहा कि वो आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती हैं। फिर कृष्ण ने राधा की इच्छा पूरी करने के लिए बांसुरी बजाई और इतनी प्रेम भरी धुन बजाई कि वैसी किसी ने इस संसार में नहीं बजाई, खुद कृष्ण ने भी नहीं। और बांसुरी सुनते सुनते राधा का शरीर फूलों जैसा झ और वो हवा में विलीन हो गई। उनकी आत्मा परमात्मा फेंक दिया। शायद नहीं चाहते थे कि फिर कभी उनकी बजाय बांसुरी की धुन कोई और सुने।